अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। जैसे कि अपने पार्ट 3 में देखा कि हमारे आईएसआई कमांडो ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सरकारी ट्रेन को तबाह कर दिया जो मासूम कश्मीरी अवाम के खिलाफ सामान लेकर जा रही थी। उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था बल्कि असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। ट्रेन का धमाका पूरी भारतीय फौज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हर तरफ तफ्तीश शुरू हो गई, लेकिन हमारा कमांडो इस अफरा तफरी का फायदा अलिफाटेती हुए रेलवे स्टेशन से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। इसके दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, अब मुझे कश्मीर पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रात होने लगी थी, जंगल में गहरा अंधेरा छा गया, लेकिन कमांडो ने अपने नाइट विजन चश्मे पहन लिए और दबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। जंगल के बीच उसने कुछ आवाजें सुने। ये आवाजें भारतीय फौज के पेट्रोलिंग स्क्वाड की थीं, जो इस धमाके के बाद हर तरफ तलाश में निकल खड़े हुए थे। कमांडो ने अपनी तरबियत के मुताबिक उनके रास्ते को दूर से देखा और आहिस्ता से उनकी बातचीत सुनने लगा। एक सिपाही दूसरे से कह रहा था, हमें खबर मिली है कि यहाँ आसपास एक अजनबी देखा गया है जो शायद कश्मीर की तरफ निकल गया हो। अगर वो हमारे हाथ लग गया तो पूरी कहानी खत्म। ये सुनकर कमांडो मुस्कुरा दिया और दिल में सोचने लगा, तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़ लोगे? अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। सुबह का आजाला फैल रहा था जब कमांडो ने एक छोटी सी बस्ती देखी। वहां एक बूढ़ा बाबा बैठा था जो बहुत गरीब हाल में था। कमांडो ने इससे कहा, बाबा जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कश्मीर की तरफ सबसे छोटा और महफूज रास्ता कौन सा है? बाबा जी ने इसकी आंखों में गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, बेटा, तुम आम मुसाफिर नहीं लगते। तुम्हारी आंखों में एक ऐसी चमक है जो सिर्फ इन लोगों में होती है जो अपनी जान मौत पर कुर्बान कर देते हैं। कमांडो खामोश रहा, बस दिल ही दिल में दुआ की। बाबा जी ने इसे एक पुराना खुफिया रास्ता बताया जो अंग्रेजों के जमाने का था और जहां से गुजरना आज भी मुमकिन था, लेकिन बेहद मुश्किलों के साथ। रात को कमांडो ने इस रास्ते का रुख किया। रास्ता खतरनाक था, कहीं अलिफाविंचा, कहीं नीचा, कहीं पानी के बीच से गुजरता और कहीं पत्थरों के दरमियान से, लेकिन वो राह के बगैर आगे बढ़ता रहा। जब वो रास्ते के आखिर तक पहुंचा तो उसने दौड़ से भारतीय फौज का एक छोटा सा कैंप देखा। ये कैंप इस खुफिया रास्ते पर बना था जहां से कश्मीर की सरहद करीब थी। कमांडो ने सोचा, अगर मैंने ये कैंप पार कर लिया तो कश्मीर बस चंद कदम दावर है, लेकिन ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने अपनी राइफल निकाली, साइलेंसर लगाया और दबे कदमों से कैंप के करीब पहुंचने लगा। क्या हमारा कमांडो इस कैंप को पार कर पाएगा? क्या वो महफूज तौर पर कश्मीर तक पहुंच जाएगा? ये सब आपको पार्ट 5 में पता चलेगा।